हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक यार हमने जल्दी से बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 लेक्चर जो कंप्लीट करे उनको जल्दी जल्दी से एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूं आपको, फटाफट एकदम से रिदम में ले आओ फुल ऑन। आई होप आपने तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखे हो, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा हो। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर टाइप्स ऑफ बजट मैंने आपको, टाइप्स ऑफ बीओपी मैंने आपको बताया था। तो वो कॉन्सेप्ट आई होप आपको सबको क्लियर हो। मैं एक बार जल्दी से आपको क्विक रिकैप देता हूं, उसके बाद अपन आज आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट चैप्टर जो है बिल्कुल अपने एंड पे आ चुका है, थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें किसकी सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, किसकी बात करें? बैलेंस ऑफ पेमेंट की। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विद इन द कंट्री कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है रुपीज में, वो बीओपी रिकॉर्ड नहीं करता, वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में 4 चीजें थी। सबसे पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम यानी गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन मतलब बोले तो गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ट्रांसफर्स हो गए। थर्ड इज व्हाट? कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह। अगर स्टार्टिंग के 3 की बात करूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनविजिबल का और यूनिलेटरल, ये तीनों बीओपी के करंट अकाउंट में आते थे। और लास्ट कैपिटल ट्रांजेक्शन इन इन्वेस्टमेंट और बोरिंग वगैरह ये जो थे ये बीओपी के कैपिटल अकाउंट में आते थे। सर क्यों? मेरे भाई करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन आते थे जो अब्रॉड में आपके एसेट एंड लायबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं लाते थे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन थे जो अब्रॉड में आपके एसेट एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज लेकर आते थे, मतलब उनपे इफेक्ट डालते थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फिर हमने देखा था बीओपी। बीओपी में यहां पे ये साइड हो गई रिसीट, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। दिस साइड इज व्हाट? पेमेंट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। रिसीट को बोलते थे क्रेडिट आइटम्स, पेमेंट को बोलते थे डेबिट आइटम्स। अकाउंट से थोड़ा सा उल्टा है, अकाउंट में यहां डेबिट होता है, यहां क्रेडिट, इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सबसे पहले बीओपी में करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट आइटम यानी रिसीट साइड, सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसीट मतलब गिफ्ट मिला, डोनेशन मिली या ट्रांसफर मिला, ठीक है। अगर मैं करंट अकाउंट के पेमेंट यानी डेबिट आइटम्स की बात करूं, सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल पेमेंट यानी ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट दिया, डोनेशन दी, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद अपन आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सर? कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं सबसे पहले लेंडिंग एंड बोरोइंग आता है। लेंडिंग एंड बोरोइंग में 2 पार्ट थे, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन 2 कंट्री के गवर्नमेंट के बीच में होगा, बेसिकली ऑफिशियल होगा, और अनऑफिशियल 2 लोगों के बीच में होगा। मतलब यहां से एक प्राइवेट पर्सन मान लो मैं, और उधर से एक पर्सनल यूएसए से कोई बंदा मिस्टर जॉन, हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो आएगा कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। अगर मान लीजिए मैंने मिस्टर जॉन, सॉरी इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएसए की गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, लोन दिया है, तो वो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन के नाम से पेमेंट साइड यानी डेबिट आइटम में आएगा। और इंडिया की गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन के नाम से कैपिटल के इधर यानी रिसीट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर मैंने मिस्टर जॉन को लोन दिया तो पेमेंट साइड, मिस्टर जॉन से लोन लिया तो रिसीट साइड। सेकंड इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो। डायरेक्ट क्या होती है? जिसमें ओनरशिप और प्रॉफिट दोनों मिलेंगे, मतलब कंट्रोल भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। पोर्टफोलियो इज व्हाट? जिसमें आपको प्रॉफिट पार्ट तो मिलेगा बट आपका कंट्रोल यानी आपकी ओनरशिप नहीं होगी। अगर डायरेक्ट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से इंडिया में लगी है, फ्रॉम अब्रॉड है, तो वो कैपिटल के क्रेडिट आइटम यानी रिसीट साइड आती है। और डायरेक्ट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया के किसी पर्सन ने बाहर लगाई है तो दिस इज व्हाट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, और ये कैपिटल के किस पेमेंट या डेबिट आइटम में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। उसके बाद अपन आते हैं किसमें सर? करंट अकाउंट का जो सबसे पहला आइटम होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। सर बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट जितने करे उतने इंपोर्ट हुए, व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। अब बैलेंस तो तब हो गया। सर फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। अनफेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। कोई दिक्कत? तो दिस इज व्हाट, इसका डिफरेंस इज व्हाट? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि बैलेंस भी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। फेवरेबल होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, और अनफेवरेबल का था जब एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
सिमिलरली करंट अकाउंट में भी ये सिचुएशन चली थी। करंट अकाउंट भी बैलेंस हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल। बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट आइटम्स अरे करंट के इक्वल होंगे डेबिट आइटम्स के, तब बैलेंस होगा। फेवरेबल या सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट आइटम रिसीट साइड ज्यादा है और डेबिट आइटम कम है। और अनफेवरेबल या डेफिसिट करंट अकाउंट कब होगा? जब क्रेडिट आइटम कम है और डेबिट आइटम यानी पेमेंट साइड ज्यादा है। इसमें मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद लास्ट अपन ने क्या करा था लास्ट क्लास में? हमने बीओपी में भी देखा था कि बीओपी भी बैलेंस बन सकता है जब ऑल क्रेडिट आइटम्स इज इक्वल टू ऑल डेबिट आइटम्स, तब बीओपी क्या होगा? बैलेंस। बीओपी अनबैलेंस भी बन सकता है, मतलब अनबैलेंस बोले तो फेवरेबल भी बन सकता है, अनफेवरेबल भी। सर फेवरेबल कब बनेगा? जब सारे क्रेडिट आइटम ज्यादा है और डेबिट आइटम कम है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, तो आपका क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया, हाँ कि ना। लेकिन मेरे भाई बीओपी अगर अनबैलेंस आ रहा है तो उस अनबैलेंस में अपने को बाय द हेल्प ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ये एक बैलेंसिंग फिगर होती है, उसकी हेल्प से सॉरी उसकी हेल्प से अपने को पूरे के पूरे बीओपी को बैलेंस करना पड़ेगा। बीओपी कैसा भी आए अपने को फर्क नहीं है, अपने को बीओपी को बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है डबल एंट्री, उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और आपको पता है हम यहाँ पे हमेशा सेम ही करते हैं और बीच में जहां पे भी कमी पड़ रही है वहां पे बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। तो अगर फेवरेबल आए, मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम, तो यहाँ पे डेबिट कम है तो डेबिट में डालना पड़ेगा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ये जो एक्सचेंज अमाउंट बचेगा इससे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारी कंट्री में बढ़ेगा और ये अमाउंट आरबीआई की तिजोरी में जाएगी। अगर वाइसा वर्सा हो गया, मान लो क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है, तो यहां से अपने को पेमेंट देनी पड़ेगी। वो पेमेंट कौन देगा? आरबीआई। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, यहां पे आ जाएगा। दोनों में से कहीं एक जगह आएगा देखेंगे सर। हाँ जी, तो मेरे भाई आई होप आपको एक जल्दी से क्विक रिवीजन दे दिया हमने। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब ध्यान से इसके एक स्टेप अपन इसे आगे लेके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और मतलब अभी तो एमसीक्यू का सीन चल रहा है, बट जब ये नॉर्मली आता था तो इसमें डिफरेंशिएट करने का बहुत बार क्वेश्चन आया। 4 मार्क में, 6 मार्क में, 3 मार्क्स में डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है। सर है क्या सर? अभी समझ के लो। देखो यहां पे ना, अगर आप नोटिस करो ये सारी चीजें जो ना इसके मैंने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। इस लाइन खींच के मैंने पूरे के पूरे बीओपी को ना क्या करा सर? डिवाइड करा। सर हमें दिख रहा है एक साइड अगर सर आपने करा गया, बेसिकली डिवीजन क्या है सर? आपने क्या करा ना, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन रिजर्व है, इसे नीचे कर दिया और जितने भी आइटम बचे हैं सारे आइटम ये क्या हुआ है? ऊपर हुआ है। सर ऐसा क्यों करा? मेरे भाई समझ के लो, ये जितने भी आइटम ऊपर वाले ना, ये सारे ये जितने भी ब्लैक से लिखे जितने भी, मेरे भाई इन्हें बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम। इन्हें क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑटोनॉमस आइटम्स। सर क्या मतलब मेरे भाई मैं बताऊंगा। ये सारे जितने भी क्या इस लाइन के ऊपर जितने भी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, जितना भी कुछ है ये सारा, इन्हें बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। और ये जो लास्ट लाइन के नीचे वाला बच गया, मतलब एक ही आइटम दिख रहा है आपको, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन रिजर्व, इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या? यहां लिख देता हूं, अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसे क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो दिस इज व्हाट? ऑटोनॉमस आइटम्स, लाइन से ऊपर वाले, और दिस इज व्हाट? अकोमोडेटिंग आइटम। ये ऑटोनॉमस, ये अकोमोडेटिंग। अब सर ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम होते क्या है? इनके बीच में क्या आता है मेरे भाई? डिफरेंट भी आता है और वो पूछ भी लेता है। समझ के लो, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी सॉरी अगर मैं बात करूं किसकी? ऑटोनॉमस आइटम की, तो मेरे भाई ऑटोनॉमस आइटम क्या होता है? सर ऑटोनॉमस आइटम होते हैं वो आइटम जो हो जाते हैं बस। सर क्या मजे ले रहे हो? जो हो जाते हैं? नहीं मेरे भाई समझ के लो, ऑटोनॉमस आइटम का मतलब होता है ऐसे आइटम जिनका पर्पस होता है ना, जो टेक्स प्लेस करते हैं ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। मतलब हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं गुड्स का? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं सर्विसेज का? सर पैसे कमाने के लिए। मतलब ऑटोनॉमस आइटम की जितने भी आइटम है ना, इनका काम जो है सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव से लेना देना है, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे करें उनसे लेना देना है। ये बस हो जाते हैं, इनको करना है बस। भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स करना है तो करना है, हमें जरूरत है गुड्स की तो हमने मंगवा ली बाहर से, हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर देते, मंगवा ली बाहर से। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करना है तो करना है भाई, हमें जो है बाहर से फॉरेन करेंसी को लाना है, इसलिए हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करें। तो ये सारी चीजें जो है ऑटोनॉमस आइटम,
ये होते हैं ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, और इकोनॉमिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। सॉरी सर, अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है मेरे भाई? समझ के लो, अकोमोडेटिंग आइटम का मतलब है जो कि होते हैं सिर्फ और सिर्फ बीओपी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। क्या बोला मैंने? जो कि होते हैं सिर्फ और सिर्फ बीओपी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सर मतलब मेरे भाई समझ के लो, अकोमोडेटिंग आइटम क्या है? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व। ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व का काम क्या है? इसका काम क्या था? याद करो भाई, जब भी अगर आपका बीओपी बैलेंस आ रहा होता था तो याद करो, लास्ट क्लास बताया क्या ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व नाम की चीज आपके बीओपी में दिखेगी? नहीं। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व कब दिखेगा? सर जब बीओपी अनबैलेंस आएगा, और अनबैलेंस बीओपी को हम अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल पे, विच इज व्हाट डबल एंट्रिंग प्रिंसिपल, कि आपको डेबिट क्रेडिट को इक्वल करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर डाल के। तो ऑफिशियल रिजर्व, ओटीआर जो है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व, ये आता क्यों है? इसका सिर्फ एक काम है कि अनबैलेंस बीओपी को बैलेंस बनाना। तो ऑटोनॉमस आइटम क्या होते हैं? ये आते हैं क्या? एक इकोनॉमिक मोटिव के लिए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन इनका काम प्रॉफिट के लिए क्या? नहीं सर, इनका काम बस इतना है कि बीओपी में बैलेंस को मेंटेन करना। पहला पॉइंट ये हो गया। ओके सर। सर ऑटोनॉमस आइटम जो होते हैं ना सर, वो डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोनॉमस आइटम होते हैं इंडिपेंडेंट, किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं मेरे भाई? अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं? डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। सर कैसे डिपेंडेंट मेरे भाई? देखो, ऑटोनॉमस तो जैसे होने वैसे भाई, हमें जितना एक्सपोर्ट करना करेंगे, जितना इंपोर्ट करना करेंगे, जो गिफ्ट देना है देंगे, जो गिफ्ट लेना है लेंगे। इंडिपेंडेंट, किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो है ये डिपेंडेंट है। सर क्यों डिपेंडेंट है? याद करो, अगर बीओपी में बैलेंस आया तो क्या अकोमोडेटिंग आइटम यानी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व बीओपी में आएगा क्या? सर नहीं सर, आपने बताया था इनका आना डिपेंड करेगा अगर ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से बीओपी कैसा आ रहा है? अनबैलेंस। ऑटोनॉमस आइटम की वजह से बीओपी कैसा आ रहा है? अनबैलेंस। ऑटोनॉमस आइटम अगर बीओपी को अनबैलेंस बनाएंगे, उसको बैलेंस करने के लिए ही आएगा। तो ये इसका आना ना आना डिपेंड करेगा किस पे? ऑटोनॉमस आइटम्स पे। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? सर ये जो लाइन देख रहे हो ना, इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर क्या है? सर इससे ऊपर क्या है? सारे ऑटोनॉमस आइटम, इसलिए इन्हें अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और क्योंकि ये नीचे है लाइन के, इसलिए इन्हें बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। दिस इज व्हाट अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, दिस इज व्हाट बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। सर और बताओ ना, और डिफरेंस सुनो। जो ऑटोनॉमस आइटम्स है, आप नोटिस करना, वो करंट अकाउंट में भी आ रहे हैं और वो कैपिटल अकाउंट में भी आ रहे हैं। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है? कैपिटल अकाउंट में। किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। ये जो है आपका मेजर डिफरेंस है ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। अभी इसको ढंग से लिखेंगे, बट आई होप आपको समझ आया। सबसे पहले क्या बोला सर? ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं? जो टेक्स प्लेस करते हैं एक इकोनॉमिक मोटिव के लिए, विच इज व्हाट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं? सर ये जो है टेक्स प्लेस करते हैं टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी ओनली। ऑटोनॉमस आइटम जो है सर ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, ये वाले डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोनॉमस अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। ऑटोनॉमस करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में आते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में। और लास्ट आप एग्जांपल देके इसको कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको समझ आया, नोट करेंगे। चलिए यही बातें जल्दी से नोट कर लेते, एक बार लिख लेते हैं और समझते हैं जल्दी से। ऑटोनॉमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, यहां पे मैंने ऑटोनॉमस के पॉइंट लिख दिए, यहां पे मैंने अकोमोडेटिंग के। सर कुछ भी नहीं है, वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई। सबसे पहला, ऑटोनॉमस आइटम्स टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। ये जो टेक्स प्लेस करते हैं, ये ऑटोनॉमस आइटम क्यों आते हैं बीओपी में? सर एक इकोनॉमिक मोटिव के आते हैं, और वो इकोनॉमिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन अकोमोडेटिंग की बात करूं तो टेक्स प्लेस क्यों आते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। इनका काम इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है कि बीओपी में बैलेंस को क्या करना? मेंटेन करना। अगर बीओपी अनबैलेंस आ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम्स हम अनबैलेंस बीओपी को क्या बना देते हैं? बैलेंस। तो ये इकोनॉमिक मोटिव विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आएंगे, ये जो है बीओपी को बैलेंस करने के लिए आएंगे। सर ये जो है इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होता है, इंडिपेंडेंट, किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन अकोमोडेटिंग जो है वो डिपेंडेंट या कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब सर ऑटो अकोमोडेटिंग का आना या ना आना डिपेंड करता है बीओपी कैसा बनेगा। अगर बीओपी बैलेंस बन रहा है तो क्या
अकोमोडेटिंग आइटम यानी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व कभी अराइज होगा? सर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर क्रेडिट और डेबिट आइटम इक्वल है तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व क्यों आएगा? वो कब आता है? जब क्रेडिट ज्यादा हो या डेबिट ज्यादा, कोई एक ना एक टेढ़ा मेढ़ा हो, तो यहां पे इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन ये डिपेंडेंट है। अगर बीओपी अनबैलेंस है तभी अराइज करेगा। इन्हें अबव द लाइन बोलते हैं। मैंने बताया था लाइन के ऊपर आ रहे हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। और अकोमोडेटिंग आइटम नीचे था इसलिए से बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो ऑटोनॉमस है वो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में अपीयर करता है, लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में अपीयर करता है। अगर एग्जांपल की बात करूं, यहां तो भाई पूरी लिस्ट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जितने भी आइटम सारे के सारे ऊपर के थे सारे लिख सकते हो आप एग्जांपल में। और यहां पे सिर्फ एक ही है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व, जो आरबीआई लेता या देता है, जो भी है। ये आपका डिफरेंशिएट है किसमें? ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ हो। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस। सर ऑटोनॉमस की बात करूं, सबसे पहले ऑटोनॉमस आइटम क्या था? सर ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं जो एक इकोनॉमिक मोटिव विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं। अकोमोडेटिंग जो है सिर्फ बीओपी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए होते हैं। ऑटोनॉमस जो है वो आपके अबव द लाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, अकोमोडेटिंग आपके बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। सर ऑटोनॉमस जो है वो कैपिटल, करंट दोनों अकाउंट में अपीयर करेंगे, लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में अपीयर करेगा। ऑटोनॉमस आर इंडिपेंडेंट, अकोमोडेटिंग आर डिपेंडेंट और कंपनसेटिंग। और लास्ट में आप एग्जांपल आप देख सकते हो। ये आपका ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फिनिश। बस एक और इसी की तरह एक डिफरेंस आपको याद है, हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको पता है क्या होता है? एक हमने बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे तो आपको ऑब्वियसली बात है पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पता ही होगा, पूरा चैप्टर ही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता था? सर करंट अकाउंट का फर्स्ट आइटम इज व्हाट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके डिफरेंस को बोलते थे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी डिफरेंस आ जाता है, तो जल्दी से उसे भी देख ले 2 मिनट, फिर आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं यार, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के डिफरेंस पे। कुछ भी नहीं है, पहले से आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ डिफरेंस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सारे ट्रांजैक्शन करेगा ना, चाहे वो गुड्स का एक्सपोर्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे पोर्टफोलियो, चाहे लेंडिंग हो, चाहे बोरिंग हो। बीओपी तो सबको रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ लेता देता है किससे? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। और वो भी किसके? गुड्स सर्विस दोनों के? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन का आ गया। सबसे पहले बीओपी की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगा सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारे इकोनॉमिक मतलब सारे। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहां पे भाई सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे आ रहे हैं। और ये जो है ये सिर्फ डिफरेंस है किसका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। ओके सर, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सर बीओपी ना एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत। और ये क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट। समझ के लो भाई। अब याद करो, मैं ये बीओपी बना रहा हूं। बीओपी में सबसे पहले करंट अकाउंट आता है और उसके अंदर बीओटी आता है ना? तो देखो क्या हो रहा है भाई, बीओपी देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। बीओपी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसका एक छोटा सा पार्ट है करंट अकाउंट। और बीओटी की बात करूं तो वो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो करंट अकाउंट के अंदर का पार्ट है। क्या बोला? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन है? बीओपी। बिकॉज करंट अकाउंट क्या है? बीओपी का पार्ट है। जो पूरा का पूरा करंट अकाउंट है वो बीओपी का एक छोटा पार्ट है। लेकिन ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये करंट अकाउंट के अंदर का एक पार्ट है। मतलब बीओपी के अंदर आता है करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर आता है बीओटी। तो बड़ा कॉन्सेप्ट कौन हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और नैरो कॉन्सेप्ट कौन हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज व्हाट? यहां पे ना बीओपी में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों की बात होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किस में आता है? सिर्फ करंट के अंदर आता है, तो ओनली करंट अकाउंट। ये जो है ये बताता है एक्चुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी बनाने का काम ही क्या है? मोटिव क्या है? कि अपने को पता लगे पूरे साल के एंड पे हमारे पास नेट में फॉरेन एक्सचेंज आया है या नेट में फॉरेन एक्सचेंज गया है। मतलब एक्चुअल इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, अपने को ये कैलकुलेट करवाता है कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये क्या बात करता है? ये सिर्फ बात करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तो सबकी बात करता है। तो इट टॉक्स अबाउट एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज
लेकिन ये सिर्फ बात करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। और लास्ट में बीओपी जो है वो हमेशा कैसा होगा, बैलेंस। याद करो सर हमेशा नहीं होता सर, अनबैलेंस भी तो आता है। मेरे भाई अनबैलेंस आ सकता है, लेकिन एट लास्ट हम उसे बैलेंस बना देते हैं बाय द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम। क्योंकि अकोमोडेटिंग आइटम अभी पढ़ा है, उसका काम क्या होता है, टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। तो अगर बीओपी अनबैलेंस आ रहा है तो फिर भी आप उसे बैलेंस बनाओगे बाय द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम। ये लिखा है बीओपी हमेशा बैलेंस बनेगा बाय द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल यानी सरप्लस आ सकता है, अनफेवरेबल यानी डेफिशिएंट आ सकता है, और बैलेंस आ सकता है। सर याद करो बताया था सरप्लस कब आता है, जब एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, इंपोर्ट जो है वो कम है। ये टाइप से मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डेफिशिएंट कब आएगा भाई, जब एक्सपोर्ट आपने जो करे वो कम है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा है। और ये कब आएगा, जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। ये तो ये तीनों आ सकता है, लेकिन ये कुछ भी आए तीनों में से, बट ये एट लास्ट बैलेंस होगा हमेशा बाय द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम। तो ये था आपका डिफरेंस किसके बीच में, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में। तो सर आज की क्लास में हमने क्या करा, नंबर 1 इज व्हाट, ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम। सर जल्दी से बताओ ना प्लीज, सर बताओ ना प्लीज। सर बार बार क्यों बताते हो मेरे भाई, यहीं पे इसी क्लास में याद करना है। कोई पूछे रात को चांटे मार मार के, याद होना चाहिए बिल्कुल। सर अकोमोडेटिंग आइटम होता है, ऑटोनोमस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये, याद हो ना। अब भी कभी मेरे साथ बोलेंगे दोबारा से। सर सबसे पहले ऑटोनोमस आइटम टेक्स प्लेस किस मोटिव से, इकोनॉमिक मोटिव से। किस मोटिव से, इकोनॉमिक मोटिव से, विच इज व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर अकोमोडेटिंग आइटम इज व्हाट, अकोमोडेटिंग आइटम जो है टेक्स प्लेस ओनली टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। उनका काम क्या है, सिर्फ बीओपी में बैलेंस मेंटेन करना। ऑटोनोमस का काम क्या है, इकोनॉमिक मोटिव है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सर जो ऑटोनॉमस है ना वो इंडिपेंडेंट है, चौड़ में घूमता है सर, किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग है वो डिपेंडेंट और कंपनसेटिंग है। सर जो ऑटोनॉमस है वो अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग इज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। सर ऑटोनॉमस करंट कैपिटल दोनों में आता है, लेकिन अकोमोडेटिंग अपीयर्स ओनली इन कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में आप एग्जांपल दे देना, उसमें तुम माहिर हो। अकोमोडेटिंग का तो एक ही ऑफिशियल ट्रांजैक्शन देता, ऑटोनॉमस का आप कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मेरे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगा सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट, सर डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर करंट अकाउंट आता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये करंट अकाउंट के अंदर आता है। तो ये ब्रॉडर हो गया, नैरो हो गया। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें करंट कैपिटल दोनों आते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ करंट के अंदर आता है। ठीक है, लास्ट इज व्हाट, सॉरी सेकंड लास्ट इज व्हाट, यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में आया। मतलब बीओपी बनाने का जो मोटिव था वो ये होता है कि फॉरेन करेंसी नेट में इंडिया में आई है या नेट में इंडिया से गई है, ये मोटिव होता है। यहाँ पे मोटिव क्या है, यहाँ पे मोटिव सिर्फ इतना है कि हम कितना एक्सपोर्ट करा है गुड्स का, कितना इंपोर्ट करा है गुड्स का, सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा कैसा भी आए, एट लास्ट हमेशा उसे बैलेंस करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर बैलेंस आ सकता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल हो, सर फेवरेबल और सरप्लस आ सकता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, और सर अनफेवरेबल और डेफिसिट आ सकता है व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। कुछ भी आ सकता है, बट ये हमेशा क्या आएगा, बैलेंस ही आएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक आइटम है अपने पास, कौन सा, अकोमोडेटिंग आइटम। तो आज की क्लास में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करे। सर सबसे पहले ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम, और द सेकंड वन इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये दो कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुए हो, तो इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और चैप्टर जो है मोटा मोटा बिल्कुल खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक है डेफिसिट को सॉरी, एक छोटा सा टॉपिक है डेफिसिट से रिलेटेड। डेफिसिट जो है वो एक्चुअल में तो आपके जो वो है सिलेबस है उससे कट हो चुका है, बट स्टिल मैं एक छोटी सी लेक्चर वीडियो उसके लिए बना दूंगा, क्योंकि अभी सर्कुलर के थ्रू वो हो तो कट चुका है, बट फिर भी अपन करेंगे भाई। क्वेश्चन गलती से इधर उधर आ गया एक आधे नंबर का, तो अपन को कंफ्यूजन हो जाए, तो फिर भी अपन कर लेते हैं, बट स्टिल कोर्स से कट चुका है। ठीक है, तो वैसे तो टेक्निकली आपका चैप्टर एंड हो चुका है 4 लेक्चर में, बट स्टिल हम एक 5वां लेक्चर भी इसके लिए बनाएंगे, जो बीओ डेफिसिट वाला पार्ट है जो कट हो चुका है उसके लिए। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।